लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुन्यू शैंजू को मसाज दे रहा था। शैंजू को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसे वहीं नींद आ जाती है। शुन्यू शैंजू की तरफ देख ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि शैंजू को गर्मी लगने लगी थी। शुन्यू उसकी शर्ट का ऊपर का बटन खोल देता है। अब वो उसकी नींद से जागने का इंतज़ार करता है और उसका इंतज़ार करते करते वो उसकी तरफ ही देखता रहता है। कुछ टाइम बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। शैंजू की जब आंखें खुलती हैं तो उसकी नज़र सबसे पहले शुन्यू पर ही पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है क्या ये लड़का सच में इतना ज़्यादा बहादुर है या ये कंफ्यूज्ड है। इसकी आईलैशेस कितनी ज़्यादा लंबी हैं। शैंजू उसकी आंखों की तरफ ही देखी जा रहा था, तभी अचानक शुन्यू की आंखें खुल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। शुन्यू अचानक शैंजू से अलग होते हुए कहता है, सॉरी जनरल मैनेजर, पर तभी शैंजू उसको पकड़ लेता है। वो उसकी टाई से पकड़कर उसे अपने नज़दीक लाकर उसे स्मेल करते हुए कहता है, फ्यूचर में कभी भी परफ्यूम यूज़ मत करना। शुन्यू अपनी टाई ठीक करने में लग जाता है, पर उसे ठीक से टाई लगाना नहीं आ रहा था। तभी शैंजू भी उसे अपनी टाई पहनाने के लिए कहता है, पर वो तुरंत ही नोटिस कर लेता है कि शुन्यू को टाई पहनाना नहीं आता। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी जनरल मैनेजर, मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ कि टाई कैसे पहनते हैं। पर शैंजू उससे कहता है, पीछे घूम जाओ। जैसे ही शुन्यू घूमता है, शैंजू उसे कहता है, मैं सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा तो अच्छे से देखना। वो उसे टाई बांधते हुए टाई पहनना सिखा देता है और उससे कहता है, आज के दिन मेरा क्या शेड्यूल है, क्या मेरी कोई मीटिंग है? शुन्यू कहता है, नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं है। शैंजू कहता है, ठीक है, फिर मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। शुन्यू पूछता है, कहाँ? शैंजू कहता है, मुझे भूख लगी है तो मेरे साथ खाने पर चलो। दोनों के बाहर आने के बाद शैंजू का ड्राइवर पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, तो शैंजू कह देता है, मेरे असिस्टेंट से पूछो। शुन्यू कहता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो शैंजू कहता है, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? एक सेक्रेटरी की जॉब में ये भी शामिल है कि उसे अपने बॉस के लिए रेस्टोरेंट ढूंढना है। शुन्यू कहता है, ओके जनरल मैनेजर, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? शैंजू कहता है, कुछ भी, और कार में बैठ जाता है। शुन्यू ये सुनने के बाद ड्राइवर को एक जगह दिखा देता है और उसे वहाँ चलने के लिए कहता है। पर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो शैंजू देखता है कि वो जगह काफ़ी छोटी मोटी सी थी। वो एक रोड साइड रेस्टोरेंट लग रहा था जहाँ काफ़ी गंदगी भी थी। शुन्यू कहता है, जनरल मैनेजर, मैंने आपके लिए और अपने लिए सी फूड ऑर्डर कर दिया है, बस पहुँचता ही होगा। पर तभी शैंजू खड़े होते हुए कहता है, चलो यहाँ से, मैं ऐसी जगह पर डिनर नहीं करता। शुन्यू कहता है, पर आपने ही तो कहा था ना कि कोई भी जगह चलेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। प्लीज़ आप एक बार ट्राई करके देखिए, यहाँ का फूड बहुत टेस्टी होता है। उन दोनों को फूड सर्व किया जाता है। शुन्यू कहता है, यहाँ का सिग्नेचर सी फूड सच में बहुत डिलीशियस है और काफ़ी हेल्दी भी है। स्पेशली यहाँ की फ़िश और शेल फिश आपकी इंसोम्निया में भी हेल्प कर सकती हैं। पता नहीं आपको यहाँ का टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। शैंजो वो सी फूड टेस्ट करके देखता है और उसे सच में काफ़ी टेस्टी लगता है। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी जनरल मैनेजर, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये जगह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड और बहुत शोर शराबे से भरी हो जाएगी। मुझे एक शांत जगह देखनी चाहिए थी। आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। मॉर्निंग में आपने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। आपने जो भी कुछ कहा मैं लिख नहीं पाया और मैंने आपके प्रेफरेंसेस के बारे में भी नहीं पूछा। मेरी वजह से आपको जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। शैंजू कहता है, वैसे तुम्हारे जैसे अनाड़ी लड़के से मुझे ज़्यादा कुछ और उम्मीदें थी भी नहीं। शुन्यू कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगा। सेक्रेटरीज ऑफिस में जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबसे आपके प्रेफरेंसेस के बारे में सीखूंगा। वो इतना तेज तेज बोल रहा था कि आसपास के सारे लोग सुन रहे थे। शैंजू कहता है, ठीक है, अब बैठ जाओ, खाते वक्त बातें मत करो। तभी उसे ली की कही हुई बातें याद आती है, जब ली ने उससे कहा था, इस नए मेल सेक्रेटरी को भी अचानक से डराकर भगा मत देना, क्या पता फ्यूचर में इसकी कुछ अच्छाइयाँ हों। वो शुन्यू से कहता है, आज जो तुमने मुझे मसाज दी वो काफ़ी अच्छी थी, तुम और किन किन चीज़ों में अच्छे हो? शुन्यू कहता है, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? वो खुश होते हुए उससे कहता है, मैं मनी सेव करने में बहुत अच्छा हूँ। जब मैं कॉलेज में था और हॉस्टल रूम में रहा करता था तो मैंने अपनी डेली के खर्चे को बचाने के लिए अपने लिए कुछ रूल्स सेट कर लिए थे। मैंने अपनी डेली के फूड एक्सपेंसेस कम कर दिए थे। मैंने सोच रखा था कि मैं डेली 100 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। तो शैंजू कहता है, केवल 100 रुपीज़? शुन्यू कहता है, हाँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी सारी मनी बचाना सीख लिया था। जब भी मुझे कॉलेज से राइस मिलते थे, नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें पॉरिश बना लेता था या फ्राई कर लेता था। इस तरह मेरा 2 दिन का काम चल जाता था। मेरा पेट भी भर जाता था और मैं घर का बना हुआ हेल्दी फूड भी खा लिया करता था।
मेरी माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, इसका मतलब मैं सुपर रिच हुआ ना। अचानक बोलते बोलते उसके हाथ से सूप उड़ता हुआ सीधा शेंजो के फेस पर आ जाता है। शुन्यू कहता है, आई एम रियली सॉरी, और वो उसकी फेस को वाइप करने लगता है। शेंजो उसकी नॉन स्टॉप बातों को सुने जा रहा था। जब वो दोनों वहां से निकलते हैं, शुन्यू कहता है, ये मेरा घर है बॉस, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है, शेंजो देखता है कि बाहर काफी बारिश हो रही थी। वो शुन्यू से कहता है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तभी उसका ड्राइवर कहता है, पर आगे के रास्ते पर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कार अंदर तक नहीं जा पाएगी। शुन्यू कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला वॉक करते हुए चला जाऊंगा, थैंक यू सो मच बॉस। शुन्यू उसे और ड्राइवर को गुड बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है, पर शेंजो भी कुछ टाइम बाद उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला लेते हुए चला जाता है। शेंजो देखता है कि शुन्यू एक बेकरी शॉप पर जाकर रुक गया था और वहां के बेकरी आइटम्स को घूर घूर कर देखे जा रहा था। शेंजो उससे कहता है, क्या तुम्हें ये खाना है? शुन्यू कहता है, जनरल मैनेजर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप घर नहीं गए? शेंजो कहता है, तुम डायरेक्ट घर नहीं गए बल्कि इस शॉप पर आ गए हो। लगता है तुम्हारा पेट भरा नहीं है। वैसे अभी ऑफ ड्यूटी टाइम नहीं हुआ है, तो तुम जो चाहे ले सकते हो, मेरी तरफ से होगा। तभी शॉप ओनर आकर शुन्यू को कुछ ब्रेड्स दे देती है। शुन्यू शेंजो से कहता है, थैंक यू सर, पर मैं ये लेने के लिए आया हुआ था। वो दोनों एक जगह बैठे हुए थे। शुन्यू शेंजो को बताता है कि मेरी सीक्रेट जगह है। इस बेकरी शॉप की जो ओनर है वो बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा अनसोल्ड टोस्ट को मेरे लिए रखती हैं। जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल के पास भी एक बेकरी की शॉप थी। वहाँ की भी ओनर बहुत अच्छी थी। वो हमेशा मेरे लिए ब्रेड के किनारे बचाकर रखा करती थी। जब भी आपका कुछ भी स्नैक्स खाने का मन करे, आप उन ब्रेड के किनारों को अच्छे से फ्राई करके खा सकते हो और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। शेंजो कहता है, ऐसा है क्या? ठीक है, तो कल मेरा ब्रेकफास्ट तुम बनाओगे। शुन्यू कहता है, जनरल मैनेजर, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपका ब्रेकफास्ट बनाऊं? शेंजो कहता है, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किन किन चीज़ों में अच्छे हो। आज की तुम्हारी मसाज तो पास हो चुकी है, देखते हैं कल सुबह का टोस्ट तुम कैसा बनाते हो। शुन्यू कहता है, थैंक यू सो मच जनरल मैनेजर, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूँगा। ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर वो देखता है कि जनरल मैनेजर अभी भी उसको फॉलो कर रहा था। शुन्यू पीछे मुड़कर पूछता है, मैनेजर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शेंजो कहता है, यहाँ पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे विजिट कर लेता हूँ। शेंजो चलना शुरू कर देता है। शुन्यू भी उसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था, पर शेंजो काफ़ी तेज तेज चल रहा था। कुछ टाइम बाद वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शॉर्ट लेग्स की वजह से तुम्हारे लिए मेरे साथ चल पाना डिफ़िकल्ट हो रहा है। शुन्यू कहता है, सॉरी मैनेजर, मेरा घर पास में ही है, मुझे अब चलना चाहिए। मैं आपके साथ इसलिए चल रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप इस जगह पर खो ना जाएं। आपका ओल्ड फ्रेंड इस जगह पर कैसे रह सकता है? आप एक काम करिए, अपने ओल्ड फ्रेंड को कॉल करिए और उससे उसके घर का करेक्ट एड्रेस पूछिए। मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ, वरना पक्का आप इन गलियों में खो जाओगे। शेंजो ने अपने पुराने फ्रेंड होने का तो सिर्फ बहाना बनाया था, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका नंबर दे। तो शुन्यू कहता है, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेता हूँ। शेंजो उससे कहता है, एक्चुअली मैं उसके घर नहीं जा रहा, मेरा पेट आज कुछ ज़्यादा ही भर गया था, इसलिए मैं बस वॉक कर रहा था, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शेंजो वहाँ से चला जाता है। शुन्यू सोचने लगता है, क्या मैं पागल हूँ जो मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ खो जाएंगे? वो कोई बच्चे थोड़े ना हैं। उन्हें एम्बैरेसिंग फील हुआ होगा। अगली बार से मुझे ज़्यादा बोलने से पहले सोचना होगा। रात के वक्त जब शेंजो सो रहा था तो उसे एक बुरा सपना आता है। सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो चेयर से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर भी पट्टी थी और एक लेडी उसके आसपास घूम रही थी। उस बुरे सपने की वजह से शेंजो की आंख खुल जाती हैं। वो सोने के लिए दवा खाने वाला होता है, तभी उसे शुन्यू की कही हुई बात याद आती है। शुन्यू ने उससे कहा था, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप दवा मत खाइएगा, एक्सरसाइज करके देखिएगा। शेंजो बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगता है, वो बस एक सेक्रेटरी है, मैं उसकी बात क्यों सुन रहा हूँ, मैं दवा खाऊंगा। ऐसा सोचकर वो दवा खा लेता है। अगली सुबह शुन्यू अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था और फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। उसकी माँ उससे पूछती हैं, ऑफिस में पहला दिन तुम्हारा कैसा था? तो शुन्यू कहता है, मॉम, सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे जनरल मैनेजर से बहुत डर लग गया था। मुझे लग रहा था कि वो बहुत खतरनाक हैं और मैं इस ऑफिस में बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उन्हें जानता गया, मुझे समझ आया कि वो उतनी भी खतरनाक नहीं है।
जनरल मैनेजर की दरअसल एक सॉफ्ट साइड है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। ये ड्रामा एक्चुअली बहुत क्यूट है और इसमें जो शेंजो है, आपको नहीं लगता कि उसका फेस बहुत हद तक कुरोसावा से मिलता है जिसको हमने चेरीज मैजिक में देखा था? किस किस को लगता है कमेंट्स में मुझे बताना। और आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।